किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी बीएलबी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। बीएलबी अगर खेत में लग जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी फसलों को हो सकता है। तो इसका नियंत्रण हमें कैसे करना है, कैसे इसका बचाव करना है, क्योंकि बचाव नियंत्रण करने से बेहतर तरीका होता है। अगर आप बचाव करके शुरुआत से ही चलेंगे तो ये बीमारी ही ना लगे, सबसे पहले इस बात पे ही आपको फोकस करना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे किसान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बीएलबी की हम पहचान कैसे करें, कैसे हमें पहचान में आए कि हाँ यही बीएलबी है, यही बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है। तो बीएलबी की पहचान करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहले खेत में जाएंगे तो जो धान की पत्तियां ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जब सूखती हुई आपको नज़र आए तो समझ लीजिए कि हाँ बीएलबी का अटैक आपके धान के खेत में हो गया। इसमें जो शुरुआत होता है वो एकदम ऊपर से होता है, मतलब पत्तियों के ऊपर से इस बीमारी की शुरुआत होती है और धीरे धीरे आपकी पत्तियों के नीचे तक ये बीमारी फैल जाती है, पूरे आपके मतलब पौधे में फैल जाती है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब कोई बीमारी आपको दिखे कि हाँ, तो पत्तियों के ऊपर। अब ये कैसे फैलता है, ये हो सकता है मतलब एक लकीर में आपको दिखे या फिर दो लकीर में दिखे या फिर पूरे पत्तियों में आपको ऐसा दिख सकती है। तो समझ लीजिए कि आपके खेत में बीएलबी नामक जो बीमारी है, जो बैक्टीरियल से मतलब बैक्टीरिया से फैलती है, इसका अटैक आपके खेत में हो गया है। अब जानते हैं इसका बचाव कैसे करना चाहिए। यानी बीएलबी अगर लगा तो इसका मतलब बचाव अगर आप पहले से करने की सोचते हैं तो बेहतर तरीका होता है। तो बचाव करने के लिए सबसे पहले पानी का सही इस्तेमाल करना है। ज़्यादा पानी, फालतू पानी आपको भर कर धान के खेत में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। जहाँ पे ज़्यादा पानी, फालतू पानी आपके खेत में होता है वहाँ पे यह बीमारी बहुत तेज़ी से पनपती है। यह बैक्टीरिया मतलब किसान साथियों, यह बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और नमी मिलते ही ये जो बैक्टीरिया है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो ज़्यादा नमी जब भी आपके खेत में रहेगी, इस बीमारी का अटैक होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो पानी भर के आपको नहीं रखना है, पहला तो आपको ध्यान ये रखना है। दूसरा ध्यान क्या रखना है, जहाँ पे भी ये फैलता है वहाँ पे तो विशेषकर पानी भर के मत रखिएगा। दूसरा ध्यान क्या रखना है, दूसरा ध्यान ये रखना है कि यूरिया का प्रयोग बिल्कुल आपको रोक देना है। जब भी आपको दिखे कि इसका अटैक आपके खेत में होने लगा है तो यूरिया का प्रयोग बंद कर दीजिए, क्योंकि यूरिया यानी नाइट्रोजन से भी यह बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैलती है। तो यह बीमारी दो चीज़ों से बहुत तेज़ी से फैलेगी। पहला, नमी यानी ज़्यादा पानी भर के रखेंगे तो, और दूसरा ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन के प्रयोग से इस बीमारी का अटैक सबसे ज़्यादा होगा। तो ना तो आपको ज़्यादा नाइट्रोजन डालना है, ना ही आपको ज़्यादा पानी भर के रखना है। इसका बचाव आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको और रखना है, किसी भी दवा या फिर रसायन से इस बीमारी में बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। मतलब संपूर्ण नियंत्रण इसका आप नहीं कर सकते हैं किसी भी रसायन, किसी भी दवाओं के इस्तेमाल से। अब मतलब इसके नियंत्रण के लिए आप कुछ एंटीबायोटिक जो होती है इसका इस्तेमाल करिएगा। इसके नियंत्रण के लिए आपको इस्तेमाल करना है स्टेप्टोसाइक्लिन जो आता है, इसकी 6 से 10 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना होता है। इसके साथ में किसान साथियों, आपको अगर मान लीजिए ये जो समस्या है, ये जो बीएलबी वाला बीमारी है, रोग है, यह किसान साथियों अगर बालियाँ निकलने से पहले आपके खेत में आ जाती है तो इसके साथ में आपको मतलब स्टेप्टोसाइक्लिन के साथ में आपको 200 ग्राम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जो आता है इसका इस्तेमाल करना है। 200 ग्राम प्रति एकड़ तक आपको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड लेना है। साथ में आपको 6 से 10 ग्राम लेना है स्टेप्टोसाइक्लिन। इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले अगर ये बीमारी आ जाती है तो करेंगे तो थोड़ा नियंत्रण इसका हो सकता है। इसके साथ साथ फालतू दवाओं का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ज़्यादा दवा डालने से ऐसा नहीं होता कि ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये बीमारी ख़त्म आसानी से नहीं होने वाली है। किसान भाइयों, अगर आपके धान में बालियाँ निकल आई हैं तो बालियाँ निकलने के बाद आपको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड डालने से भी फ़ायदा नहीं होगा। कई बार इसके इस्तेमाल से इस समय यानी दाने भरते समय या फिर बालियाँ निकलने के बाद जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके दाने के ऊपर धब्बे भी पड़ सकते हैं। तो बालियाँ निकलने के बाद आपको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड डालने से भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पता चला होगा कि ये कैसे इसको हम पहचानें, कैसे हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। ज़्यादा नमी बना के मतलब ज़्यादा पानी भर के मत रखिएगा और ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन भी मत डालिएगा। ये दो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो इस बीमारी से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नियंत्रण आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप स्टेप्टोसाइक्लिन 6 से 10 ग्राम प्रति एकड़, और अगर बालियाँ नहीं निकली हैं तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 200 ग्राम आपको डालना होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।